तो आप आ गई? हाँ बिल्कुल। माफ कीजिएगा, इस वक्त इस कंपनी में इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सका। अरे नहीं, ये अच्छे हैं, कंफर्टेबल है। तो फिर आइए। तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आप बैठिए। प्लीज। मैं तो आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैंने अपने हुलिये से आपको भी शर्मिंदा किया। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो लोग? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे। ये बात हम दोनों के बीच रहे क्योंकि वो हर बात को सीरियस लेते हैं। मुझे भी ऐसा लगा। मैंने नोट किया कैसे वो मुझे देखकर सारे के सारे स्टैचू की तरह बन गए थे, जैसे किसी हॉरर मूवी में ज़ॉम्बीज़ वगैरह होते हैं। मुझे तो लगा जैसे अब वो कभी हिलेंगे ही नहीं। क्या ये लोग हर वक्त ऐसे रहते होंगे? अपने घर में क्या करते होंगे ये? मैं नहीं जानता। अगर ये मेरे घर होते तो मैं अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती और कभी वहाँ से ना निकलती। निशा साहिबा, नाजली साहिबा के कपड़े ड्राई क्लीनर को भेजने हैं। नहीं 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 नहीं, बंद करो बंद करो। मैं अपने हाथ से घिस दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा तुम रहने दो। घिसने का क्या मतलब? मतलब एक के ऊपर एक रख के रगड़ो तो सारे दाग अच्छे से निकल जाते हैं। क्या वॉशिंग मशीन में डालना ज्यादा आसान नहीं है? ही नहीं। यानी इंशाल्लाह करीब होगी हमारे पास। मैं आपको अभी अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलवाता हूँ। देखना है कि क्या कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू रखवाया है। इंटरव्यू? ठीक है। देखूं तो इसमें क्या रखा है। जी कहिए, किससे मिलने आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या ये औजान एकिनसॉय का घर है? आयशा गुल, दरवाजा बंद कर दो। सर्दी से मुझे कपकपी हो रही है। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। कौन आया है? हाय, मैं पूछ रही थी औजान यहाँ रहते हैं? औजान, मेरा बच्चा। ओजान, ओजान उठो। ओजान उठो बेटा, उठो जल्दी, उठो जल्दी। मॉम क्या हो गया आपको? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाय हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। मेहमान आए हैं तुम्हारे, उठो यहाँ से। मॉम प्लीज मुझे आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या है? अरे हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। चलो 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 मॉम चलो चलो, प्लीज मुझे खींचिए तो मत प्लीज। फटाफट बाहर। मॉम कहाँ ले जा रही है मुझे मॉम? आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखने आई थी तुम्हें। मुझे? हाँ मतलब जान बचाई थी ना तुमने मेरी। क्या वाकई में? जान बचाई थी इसने। ओजान साहब तो हैं ही हीरो। खामोश प्लीज। लेकिन आप यहाँ कैसे आई? वो पहले मैं टैक्सी स्टैंड पर गई थी, उन्होंने बताया कि तुमने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? इसी चीज की कमी रह गई थी। ओहो। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ मिल सकते हो। ठीक है, तो आपने देख लिया। मेरे ख्याल से अब आप जा सकती हैं। औजान, औजान अभी नींद से जागा है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है ना? जल्दी होश में आ जाएगा। दरअसल मैं औजान को जॉब ऑफर करने आई थी। कैसी जॉब? पता है ना इस जमाने में भरोसेमंद शख्स मिलना कितना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। औजान से ज्यादा भरोसेमंद और कोई हो ही नहीं सकता। माँ पे गया है। आलिया साहिबा बिल्कुल सच कह रही हैं। कसम से मेरा तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। दुनिया ऐसी ही है। तो मैं कह रही थी कि जब आप जॉब छोड़ ही चुके हैं तो क्या आप मेरे प्राइवेट ड्राइवर बनेंगे? I'm sorry, मुझे जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। नहीं है। ऑफर का शुक्रिया। आयशा गुल, आप इन्हें दरवाजा दिखाएं प्लीज। मैं किस चीज का दरवाजा दिखाऊं? दरवाजा तो यही है। ये समझ रहे हैं हम पुराने घर में हैं। बेटा तुम यहीं पर रुको, ठीक है? कहीं जाना मत, बिल्कुल मत जाना। अभी उसको मना कर लेकर आती हूँ। बस थोड़ा सा जिद्दी है। तुम यहीं रहना। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं किसी का प्राइवेट ड्राइवर नहीं बन सकता मॉम। हाँ हाँ, टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो। वो अलग बात है।
मुझे तो लगा हमारे मुश्किल दिन टल गए हैं। देखिए मॉम, इस लड़की का मसला कुछ और है और मकसद भी कुछ और है। इंशाल्लाह नेक ही होगा। तुमने लड़की को देखा है? लंबी, कॉन्फिडेंट, खूबसूरत, रंगीन आंखों वाली, जरूर अमीर होगी। माँ की जान मुश्किलों से नहीं छुड़वाओगे क्या? आपकी जान कहाँ फंसी है मॉम? इतनी अच्छी जिंदगी तो गुजर रही है हमारी। अब मैं क्या कहूँ बेटा, मैं तो हैरान हूँ कि तुमको खुद समझ नहीं आ रहा। हम कहाँ महलों में रहने वाले, अब नौकरों को तरस रहे हैं। हर काम खुद करना पड़ता है हमें। मुझे तो समझ नहीं आता बेटा, तुम्हें मैं ये सब बातें कैसे समझाऊं? मान जाओ बेटा। औजान साहब यकीन कीजिए, हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। देखिए औजान साहब, मैं तो जाकर अपनी बहन के घर से दाल चावल लेकर आती हूँ, तब कहीं जाकर इस घर का खाना पकता है। और आलिया साहिबा तो बिजली इतनी सोच समझ के खर्च करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे घर की तो गैस भी नहीं आ रही। माफ कीजिएगा लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा आलिया साहिबा, हमारी गैस नहीं आ रही तो हमने गैस पड़ोसियों से लेके खाना पकाया है। और अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि हमारे कितने बुरे हालात चल रहे हैं औजान साहब। और अब ज़ैनब का क्या होगा? उसकी पढ़ाई रुक जाएगी बेटा, क्योंकि अब उसकी फीस पे करने के भी पैसे नहीं हैं। ठीक है मॉम, ठीक है। वाकई औजान? ठीक है, उनसे कह दें मैं आ रहा हूँ, यहीं रुके वो। अभी कहती हूँ। चलो 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 चलो। अरे सुनो, अपना सूट पहनना कोई, ठीक है? अच्छे लगोगी तुम सूट में, ठीक है ना बेटा? कहाँ से सीखा ये सब आपने? मेरे गांव में एक गुलसिना नाम की नानी थी, उन्हीं से मैंने ये सब कुछ सीखा है। यानी ये चीजें सीखी हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस है आपका? मसलन एक बच्ची थी गांव में, आयशा। आई, उसकी खाल हर तरफ से फूल गई थी, मुंह भी मछली की तरह हो गया था। फिर मैंने बाजरा लिया, उसको कूट कूट कर आटा बनाकर उसकी खाल पर लगाया। ऐसी चमकी उसकी खाल, वाकई। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई। वैसे तो जैतून का तेल भी इस तरह की बीमारियों के लिए अच्छा होता है, या गुलाब का पानी भी अच्छा होता है इसके लिए। उसको भी खाल पे लगाया और फिर देखें। और अब तो मैंने लिया है एलोवेरा, इसके साथ भी कोई एक्सपेरिमेंट करूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, लेकिन शायद कुछ के बारे में मैं नहीं जानती होंगी। अच्छा, तो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? मैं अपने आप को खेतों में देखती हूँ। छोटा सा घर होगा और एक बाग होगा, वहाँ मुर्गियाँ होंगी, बत्तखें होंगी, तितलियाँ होंगी और फूल भी होंगे। बिल्कुल साफ सुथरी हवा होगी वहाँ, साफ सुथरी हवा। और मेरी बहन आरजू भी होगी। हम खुद बोएंगे, खुद काटेंगे और चूल्हे के पास बैठ के एक दूसरे को ढेर सारी कहानियाँ सुनाया करेंगे, तरह तरह की। वेल, इतना काफी है नाजली। आप यहीं पर वेट करें मेरा, प्लीज। ठीक है।